जय हिंद प्यारे साथियों, कैसा है आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सब बताएंगे आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं पढ़ाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ आज हमारी तीसरी क्लास है, रीजनिंग का तीसरी क्लास है, जो कि आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था। जो होमवर्क का सवाल यही है, तो कितने भाई इस सवाल को सॉल्व भी किए थे और इसका कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दिए थे। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग क्या बताया थे? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। और फिर आज कह रहे भाई जो भी हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाएं और साथ ही साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपका होमवर्क का ये जो होमवर्क का सवाल रहा इसे सॉल्व करते हैं और इसे कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। तो आप लोग मैथ में एक सवाल पढ़े होंगे फैक्टोरियल का, ना? जब फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 1 ऐसे ही ना होता है, थोड़ा बड़ा भी लिखते हैं फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 को कैसे सॉल्व करते हैं? 1 गुणते 1 यानी कि 1 होता है? अब 2 को ले लेते हैं, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुणते 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल अब 3 ले लेंगे, ठीक है? फैक्टोरियल 3 गुणते 2 गुणते 1 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, 4 गुना 4 3 12, 12 गुना 24। आप लोग का समझ में आ रहा होगा ना? ये 24 आ गया, 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 आ गया। अब इस ऐसे ही 5 को करेंगे, फैक्टोरियल 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, 5 का 20, 20 के 60 और 60 गुना के 120। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी 120, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सवाल भी आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद भी कर रहे हैं कि ऐसा सवाल अगर आप लोग के एग्जाम हॉल में आता है तो आप इसे एक सरलता रूप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर और उत्तर को पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो सबसे पहले आप लोग को दिशा पता होना चाहिए। ऐसे हम बना लेंगे, ठीक? इसको दक्षिण बोला जाता है, इसको उत्तर बोला जाता है, इसको पूरब बोला जाता है और इसको पश्चिम बोला जाता है, ठीक है? तो ये कह रहा है ना कि पूरब को पश्चिम, ठीक, और पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, ठीक? तो यहाँ क्या है? तो कह रहा है तो भारत में सूर्योदय किस तरफ होता है, यानी कि जब हमारा सूर्योदय होता है तो हमारा किस तरफ होता है? तो हम लोग का सूर्योदय तो पूरब की तरफ, पश्चिम से होता है कि नहीं होता है? सूर्योदय हम लोग का नहीं पश्चिम से नहीं, सूर्योदय तो पूरब से होता है, ठीक? तो यहाँ पे पूरब को क्या मान लिया है? पश्चिम मान लिया है। तो पूरब को जब पश्चिम मान लिया है तो सूर्योदय तब किधर होगा? पश्चिम की तरफ में होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसे तो देखते आंखों में ही इसका आंसर हमें दिख रहा था, बट आप लोग को हमें समझाना बहुत ही जरूरी है। एक बार और समझिए, देखिए
ये जो पूर्व दिशा है ना, इसको पश्चिम कह रहा है, ठीक। और जो पश्चिम दिशा है उसको उत्तर माना है, और जो उत्तर दिशा है ना उसको दक्षिण माना है, और दक्षिण को उत्तर माना है। तो कह रहा है कि भारत में सूर्योदय किस तरफ होता है। तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि सूर्योदय पूरब में होता है, ठीक। सूर्योदय पूरब में होता है, लेकिन पूरब को मान क्या रहा है, मान रहा है पश्चिम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को पसंद आ रहा होगा और आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सभी बोतल बैग है, कुछ बैग पेंसिल है और कुछ पेंसिल शार्पनर है। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ शार्पनर बोतल है, कुछ बोतल पेंसिल है। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, यह बनेगा कैसे और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। बोल रहा है ना पहला कि सभी बोतल बैग है, तो मतलब जितने भी बोतल हैं, जितने भी बोतल हैं वो सभी के सभी क्या हैं, बैग है, ठीक। ये बैग हो गया, बैग बैग। फिर नीचे बोल रहा है कुछ बैग पेंसिल है, तो कुछ बैग का हिस्सा ये पेंसिल हो गया, पेंसिल पेंसिल। कुछ पेंसिल शार्पनर है, ये कुछ पेंसिल का हिस्सा शार्पनर हो गया, शार्पनर। सभी बोतलें बैग है, जितने भी बोतल हैं और सभी के सभी बैग हैं। कुछ बैग पेंसिल है, तो कुछ बैग का हिस्सा पेंसिल भी है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो कुछ पेंसिल का हिस्सा शार्पनर है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ शार्पनर बोतल है, क्या कुछ शार्पनर का हिस्सा बोतल को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। कुछ बोतल पेंसिल है, क्या कुछ बोतल का हिस्सा पेंसिल को टच कर रहा है, बोतल ये रहा, पेंसिल ये रहा, यानी कि दूरियां ही दूरियां। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत रहा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर कौन सा हो जाएगा, न तो निष्कर्ष न तो निष्कर्ष पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ये तीनों आपस में मैच नहीं खा रहा है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन गलत है। तो न तो निष्कर्ष पहला और न तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करते हैं। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। आपका क्वेश्चन है ये रहा PBXJ, TFJX खाली स्थान BNJX FRXJ। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ऐसे सवालों को आप सभी को सबसे पहले ABCD का जो प्लस वैल्यू रहता है ना उसको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग याद करें, और जब तक याद नहीं करेंगे भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग को प्लस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, P 20 पे होता है, P 20 पे होता है और T 16 पे होता है और T 20 पे होता है। तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है, 4 का अंतर है। ये लिख देते हैं, ये 16 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 24 पे होता है, J 10 पे होता है, T 20 पे होता है, F 6 पे होता है, J 10 पे होता है, X 24 पे होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें डिफरेंट देखिए,
जब 16 में हम 4 जोड़ते हैं तो 20 होता है, यानी कि +4 हो रहा है। +4। 2 में जब क्या जोड़ेंगे, 2 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, जब नहीं, यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा। कोई बात नहीं, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। क्या हो रहा है, 16 2, 16 4 20, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। और फिर क्या किया है, हाँ मिल गया। देखिए क्या किया यहाँ पे, समझिएगा आप लोग। ये P जो होता है 16 पे होता है, और ये जो 2 होता B होता है वो 2 पे होता है। फिर क्या किया ना कि यहाँ पे देखिए आपने इस मतलब क्या बोला जाता है, इस अक्षरों को आपस में बदला है। जो J है ना वो X की जगह पे आ गया है, और जो X है वो J की जगह पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैच खा रहा है। जब आप 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 हो गया, और जब 2 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाता है। ठीक, यानी कि 6। यहाँ पे देखिए इसको चेंज किया है। जब हम तिर्यक ऐसे करते हैं, जब उसको इसके स्थान को बदल देते हैं, तो जो लास्ट में जे है ना वहाँ पे यहाँ 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 आ गया। देखिए जे यहाँ पे आ गया ना, अब एक्स। उम्मीद करें आप लोग को पसंद आया होगा। आइए तो सेम कंडीशन इसमें वही करेंगे। आइए, टी कितने तो होता है 20 पे, जब 20 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, यानी 24 पे x आ जाएगा। 6 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 10, और 10 पे कौन सा अक्षर रखना है, J। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, x की जगह x यहाँ पे आ जाएगा, J यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, XJ। तो VX ये तो गलत है, ये भी गलत है, V से नहीं शुरू है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये कर रहा है ना कि जैसे दो अक्षरों का अंतर मतलब 4 जोड़ा है, और फिर 2 अंकों को, फिर 2 अक्षरों को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि उनके प्लेस वैल्यू को चेंज कर दिया है। यानी कि x की जगह पे j को कर दिया है, और j की जगह पे x को कर दिया है। तो सेम कंडीशन इसमें भी वही अप्लाई हम किए हैं, तो इसका राइट आंसर आ गया। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसमें भी करके दिखा रहे हैं। देखिए b कितने पे होता है, b आपका 2 पे होता है, n कितने पे होता है 14 पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये गुर्ते की निशानी लगा रहे हैं, यानी कि इसके प्लेस वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए जब 2 में हम 4 जोड़ते हैं तो 6 आता है, और 6 पे कितना, 6 पे क्या आता है, f आता है। ठीक है, तो यहाँ पे f दिखा आपको, देखा। जब 14 में हम 4 जोड़ते हैं तो 18 होता है, और 18 पर कौन सा अक्षर आता है, r। तो यहाँ पे देखिए r आया है ना। अब यहाँ पे देखिए चेंज इसको किया है, x को पहले लिख दिया है, j को बाद में लिखा है, तो सेम प्रोसेस मिला ना वही। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि W खाली स्थान AT खाली स्थान WX खाली स्थान Q खाली स्थान ATX। तो इसको ये कोडिंग का ही सवाल होता है, जो कि तो सॉल्व करना बहुत काफी आसान होता है। पहले इसको क्या करते हैं ना, अगर इसको तो नजर में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए इसको हम बांट लेते हैं, इसके कई टुकड़े कर देते हैं। जैसे यहाँ पे गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है। या तो इनको तीन के रूप में मतलब इसको क्या बोला जाता है, इसको बांट लीजिए, या तो 5 के रूप में इसको बांट लीजिए। तो हम 5 के रूप में बांट पहले देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हुआ। एक दो तीन चार पाँच,
1 2 3 4 5। थोड़ा इंक की समस्या भाई साहब, थोड़ा इंक डाल लिया जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, डब्लू कामा डब्लू खाली स्थान ए टी खाली स्थान डब्लू एक्स खाली स्थान क्यू खाली स्थान ए टी एक्स। और ये कोडिंग के ही अंतर्गत आता है। आइए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले इसे हम लोग बांट लेते हैं। इसको पहले गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो आप इसे चाहे तो 3 हिस्से में बांट सकते हैं और चाहे तो इसे आप 5 भी हिस्से में बांट सकते हैं। लेकिन बांटने का इसमें एक कंडीशन होता है, आपको देखना रहता है कि कहाँ पे मतलब बैठ रहा है। तो 3 पे बैठ रहा है कि 5 पे बैठ रहा है। तो पहले हमें दिख रहा है ना 3 पे हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो 5 पे बांट के देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 5 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W के बाद यहाँ पे X आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम X को रख देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट बेटा, W X A T Q Q बैठ गया। W X A T Q W X A T Q W X A T Q W X A T Q। फिर यहाँ पे W X A T Q बैठ गया। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कौन सा बैठता है। तो यहाँ पे कौन सा बैठा है, X Q A T W X। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू, ये खत्म, एक्स क्यू सही है। एक्स क्यू ए टी ए टी ये गलत। डब्लू एक्स डब्लू ए दिया है तो ये भी गलत। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग देख भी सकते हैं और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को 10 लिखा जाता है तो इतने को 6 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इतने को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको 10 लिख रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम को 6 लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा, नॉटरिनल को क्या लिखा जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो इसे क्या किया है, ऐसे सवालों में पहले इन लोगों को गिन लिया जाता है, ठीक है, कि इनके अक्षर बन कितने में हैं। तो 3 3 6 6 3 3 6 3 3 के 9 बन रहा है। तो ऐसा हो सकता है 9 में 1 जोड़ देगा तो 10 बन गया।
इसको क्या किया है, 3 3 6 1 7 7 7 यहाँ पे माइनस किया है, कुछ गलत है क्या यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं जी ये 11 है, ठीक है। यहाँ पे तब क्या किया, ठीक है 11 में से जब 1 घटाएंगे 10 आ जाएगा, और इसको गिनने के बाद कितना आया था 7, इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है, ठीक है। जब 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल मैच खा रहा है। इसमें क्या किया है कि इन अक्षरों को गिन लिया है और जितना बन रहा है उसमें से 1 घटा दिया है। तो ये 11 बन रहा था, 11 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये बोल ही रहा है कि इसको 10 लिख रहा है। इसमें से ये बन रहा था 7, जब इसमें से 1 घटा दिए तो आया 6। ये भी कह रहा है कि 6 लिखा जाता है। तो इसको जब इसको गिनने के बाद हमें मिला है 9, जब 9 में से 1 घटाए हैं तो 8 है। तो 8 किस ऑप्शन में मिल रहा था? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि इसमें आपको ट्राइंगल बताना है कि इसमें आपके ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं। ये तो पहले ही दिखा 1 2 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 3 6 हो गए, 6 हो गया, 6 और 1 यहाँ से बन गया 6 1 7 ये हो गया, एक ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से 8 और एक ये सबसे बड़ी संख्या 8 1 9 9 1 ये 10 के बाद कौन से बने? ये एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, यहाँ से लेकर 10 1 11, यानी कि ये सबसे बड़ा वाला एक, ये 4 इसमें बन रहा है, ठीक। एक ये और एक ये सबसे बड़ा, इसमें 2 बन रहा है और इसमें भी 2 बन रहा है। तो टोटल कितना आ गया? 3 3 6 6 4 10 और 1 11। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आ रहा होगा और अच्छे तरह से समझ में भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। तो ऐसे सवालों को ना बस ऐसे गिन लिया जाता है, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो मतलब इसमें कोई अभी तो बहुत ये कहें तो ये बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है। इससे भी कठिन आता है। जैसे ऐसे में ऐसे घेर देगा तो आपको ट्रायंगल थोड़ा गिनने में दिक्कत होने लगता है। तो ऐसे सवालों को मतलब दिमाग को अपने अगर एकत्र करके अगर इसे आप सॉल्व करते हैं ना ऐसे सवालों को, ट्रायंगल गिनने को, तो इसमें गलतियाँ होती नहीं हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि हवा में गिन देते हैं, 1 हुआ 3 हुआ 4 हुआ। तो ऐसे जो हवा में गिनते हैं ना उसका पक्का 100% वो गलत होता है। तो ऐसे सवालों को पहले ऐसे गिन लिया जाता है। जब ऐसे बनता है ना तो इसमें 100% 3 बनता है, ठीक है। और इसमें भी बड़े वाले में भी 3 बनेगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल बने हैं? 11 बने हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। 7वां क्या कह रहा है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो शिक्षक हैं न ही गायक हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं न तो शिक्षक हैं और न ही गायक हैं। तो आपको डायग्राम ऐसे बनाकर हम दे दिए हैं और आपके ऑप्शन में है ये और नहीं, ऑप्शन 2 जगह 12 हो गया ना, यहाँ पे आप 14 कर लीजिए। आपके सामने ऑप्शन वहाँ ये और डायग्राम ये रहे। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है आइए हमको बताते हैं। देखिए कह रहा है ना कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो शिक्षक हैं। तो शिक्षक को कौन दर्शा रहा है? ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल दर्शा रहा है, ठीक।
आयत को कौन दर्शा रहा है? गायक। वृत्त को कौन दर्शा रहा है? खिलाड़ी। तो आप ऐसा ढूंढिए कि वो ऐसा खिलाड़ी हो जो न तो शिक्षक, न तो वो शिक्षक भी नहीं रहना चाहिए और वो गायक भी नहीं रहना चाहिए। तो ये तो है 10 भी शिक्षक में आ रहा है, 9 तो दोनों गायक और शिक्षक दोनों में भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो सबसे अलग इसमें कौन है? सबसे अलग आपका 12 हो जाएगा। सबसे अलग है ना, शिक्षक से भी अलग है और गायक से भी अलग है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि शिक्षक नहीं है और न ही गायक है, यानी कि न तो शिक्षक है और न तो गायक है। तो न तो शिक्षक और गायक में से कोई नहीं है, तो वो है 12। देखिए सबसे अलग है ना, बस केवल और केवल खिलाड़ी 12 है, न तो ये शिक्षक है और न ही गायक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो भाई साहब सबसे पहले आप लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम लोग को इससे थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हमारे भाई और हमारी जो सिस्टर है हमारे साथ लगी हुई है, चाहे हमारा सपोर्ट कर रही है। तो इससे हमें क्या होता है ना कि थोड़ा पढ़ाने में और थोड़ा इंटरेस्ट आता है और ऐसे ही अच्छे कंटेंट हम आप लोग को देंगे। तो इसी के साथ आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें। नंबर 8वां कह रहा है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, उनके 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? आपके क्वेश्चन में ये घन में दे दिया है, आपके अंक दे दिए हैं और आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग को क्या करना रहता है? इन 3 घन है ना, इनमें से कोई 2 को हमें पकड़ना रहता है। या तो आप इसको पकड़ लीजिए, या तो आप इसको पकड़ लीजिए, या तो इसको पकड़ लीजिए, यानी कि इनमें से कोई 2 को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो हम किसको पकड़ ले रहे हैं? हम इन दोनों को पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, आइए तो इसमें से हम कॉमन ढूंढते हैं। ठीक, इनमें से हम कॉमन ढूंढते हैं। इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है? इसको नहीं, चलिए आइए इससे हम कर लेते हैं। क्या इसमें कर लेंगे? आइए इस वाले को और इस वाले को हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए जब हम इसको और इसको पकड़ रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें कॉमन 3 मिल रहा है ना। तो हम सबसे पहले आप लोग को बताए थे, जब ऐसे गाइस का सवाल लगाया जाता है तो इसमें 2 चीज़ ध्यान दी जाती है। एक घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, ठीक है, यानी कि उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और एक होता है जिसे घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, उसे क्लॉकवाइज बोला जाता है। और घड़ी की विपरीत दिशा में तब आप घुमाएंगे तो उससे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना है? घड़ी की दिशा में घुमाना है, ना कि घड़ी के विपरीत दिशा में। हमें घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो घड़ी की दिशा ऐसे ही न घूमती है, ऐसे ही न घूमती है, ऐसे। तो जब हम 3 को पकड़ेंगे, 3, 6 और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे पकड़ना है, 3 यहाँ पे दिया है, 3 के बाद 3, 4 और 5। तो इसमें आपका वो क्या कह रहा है? इसमें से कौन सी संख्या कह रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, कौन सा अंक आएगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर 5 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अरे नहीं, 6 नहीं, 2 हो जाएगा। तो हमें पूछा है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 1, यानी कि राइट ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां कह रहा है कौन सी उत्तर प्राकृतिक प्रश्न में प्राकृतिक के प्रतिरूप को पूरा करेगी? और आपके ऑप्शन है और आपका ये क्वेश्चन है।
तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोग देख भी सकते हैं कि जब ये वाली गई है, ये वाली तीर, तो इस पे दो है, दो खड़ा मतलब दो खड़ी पाइप मतलब दो खींचा गया है, ठीक है, दो खींचा गया है, इस पे भी दो, इस पे भी दो। जब इस पे देख रहे हैं तो इस पे भी तीन, इस पे तीन खींचा गया लाइन, 1 2 3, और इन दोनों पे दो दो लाइन खींचा गया है। तो हम सेम यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे ना, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है। मैं मतलब ये संतुलित हो गया, तो इसमें कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ये 3 है, ये 2 है, ये भी गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल ए 100% सही हो जाएगा। ऐसे सवालों को बस क्या किया जाता है, थोड़ा बस अच्छे तरह से देखा जाता है कि इसमें कैसी आकृति बनी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों में दो दो बना है और इस वाले में 3 बना था, 3 लाइन बना था, तो ये कंपल्सरी है कि इसमें भी 3 ही बनेगा, तब ये चित्र संतुलित होगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें ऑप्शन नंबर ए की आवश्यकता पड़ी है, जो कि इसको संतुलित कर दिया। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, और जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं, ये आपका भाई कह रहा है। और ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट हम जितने भी हमसे बनेगा और हमारे दृष्टि से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही हम आप लोग के बीच लाती है। ये मत सोचिएगा कि जो कितने भी जो क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम में नहीं आ रहा रहता है, ये 100% एग्जाम में आया भी है। कहीं हम जो प्रीवियस ईयर्स रहते हैं हम उसी से उठाते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग के सामने करवाते हैं ना वो सभी प्रीवियस ईयर्स रहते हैं। कुछ इसमें कुछ ही ऐसे रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब प्रीवियस ईयर्स के नहीं रहता और टोटल प्रीवियस ईयर्स के रहते हैं, जैसे कि 2019 का हो जाएगा, 2020 का हो जाएगा, 2018 का हो जाएगा। ऐसे जो प्रीवियस ईयर्स में दिया रहता है उसी क्वेश्चनों को हम उठाते हैं और आप लोगों के बीच में सॉल्व कराते हैं, ताकि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिले, ताकि ऐसे जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसे चुटकियों में सॉल्व कर दें। तो फिर से कह रहे भाई हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और साथ ही साथ जब आप करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।